नमस्कार दोस्तों, पतंग उड़ाना हो गया है बहुत ही महंगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि कितने रेट में क्या मिलता है और तलवार और मांझे के बीच में क्या रिलेशन है। इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाइए कि आपको पतंग उड़ाना बहुत अच्छे से आ गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम आए हैं यहाँ पे आज पतंग उड़ाने। ये हमारा पार्क है, पीछे की ओर जाएंगे पतंग उड़ाने के लिए। कुछ दूर चलने के बाद पार्क में जाएंगे। यहाँ बच्चे क्रिकेट भी खेलते रहते हैं। काफ़ी बड़ा जगह है ये। आज मैं वीडियो में आपको कई चीज़ें बताऊंगा पतंग के बारे में। कैसा आपका मांझा होना चाहिए, कैसी आपकी पतंग होनी चाहिए, कैसे आपको उड़ाना चाहिए। तो वीडियो में बने रहें। ये हमारी कॉलोनी का तिरंगा फहरा रहा है। इसे तिरंगा पार्क भी कहते हैं। और इसके साइड में जो है वो है फुटबॉल का पार्क, जिसमें हम आज पतंग उड़ाएंगे। ये है पूरा ग्राउंड जहाँ पे हम पतंग उड़ाएंगे। और बहुत अच्छा हवा चल रहा है। ये तिरंगा को देख के ही आइडिया लग रहा होगा कि कितना अच्छा हवा है। ये ग्राउंड के बीचों बीच पतंग उड़ाएंगे। इस तरफ का हवा है। और अब शुरू करते हैं। पतंग उड़ाने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये लपेटने वाली, जिसमें आप चटखड़ी लगा के हाथ से घुमा घुमा के लपेट लो। एक ये पतंग का बैग जिसमें पतंग होगा, चटखड़ी। जिसमें पतंग रखा हुआ है। अगर सेफ पतंग रखना है आपको तो ऐसा ही चाहिए नहीं पड़ेगा। और ये एक पतंग निकाली मैंने, जो कि है पौनी। 3 तरह की पतंग होती है। पौनी होती है, अभी होती है और मंजोली होती है। तो हम पौनी निकाल रहे हैं। ये है चटखड़ी का कवर हटाओ और मैं इसी में लगे रहने देता हूँ। पतंग बांध लेती है। और पतंग बांधने के बाद जो आपका मेन चीज़ जो देखना होता है पतंग में, वो 1-2 चीज़ें देखनी होती है कि पतंग का जो कन्ना है वो कन्ने आपके बराबर होनी चाहिए। टेपिंग की जाती है पतंग में, इसलिए की जाती है कि ये उड़ते उड़ते कहीं फट ना जाए हवा की ओर से, क्योंकि पतंग भारी होती है। ये जो पतंग है ये नॉर्मल पत्ते की पतंग है, कमानी है इसकी, झुकी हुई कमानी है। ये मैंने ख़रीदा था एक दुकानदार से, उसने मुझे बहुत महंगा दे दिया। पर ये मैं आपको बता दूँ, पतंग का जो रेट है, ये रेट, ये आप देख रहे हैं कि पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हवा जो है थोड़ी सी कम हो रखी है इस तरीके से, और इसलिए घूम रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बीच से दबाया। बाकी फिर मैंने इसको, आप ये देखिए कि घूमते हुए जिस तरीके से आ रही थी, इसके अपोजिट साइड में मैंने इसको थोड़ा सा दबा दिया, हाथ से दबा दिया ताकि बैलेंसिंग बन जाए। अब देखिए मैं इसको उड़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल ही ठीक उड़ेगी। अब ये देखिए दोनों तरफ घूमना शुरू कर देगी थोड़ी देर में ही। ये देखिए, ये बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। जब भी आप, अगर मान लीजिए कि राइट साइड को सीधे हाथ की तरफ अगर पतंग घूम रही है, तो सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में आपको थोड़ा सा घुमाना है। अब देखिए ये मेरे है ना उल्टे हाथ में घूम रही थी, अब ये सीधे हाथ में घूमना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने इसकी कमानी को थोड़ा सा दबाया, ऊपर की ओर उठाना है, अंगूठे से उठाना है उसको। ये बिल्कुल सही उठना शुरू कर दी और घूम रही है उल्टी दिशा में। अगर देखिए मैं खींच के मार के अगर आपको दिखाने का कोशिश करूं तो ये देखिए बिल्कुल सही खींच लग रही है इसमें।
चाहे कैसे किसी भी तरीके से खींच मार लें। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से खींच मारी जाती है दूसरे पतंग में, और किस तरीके से पतंग में ढील दिया जाता है। ये देखिए बिल्कुल सीधा आराम से उड़ रहा है पतंग। और दोस्तों ये देख के आपको इतना तो पता चल गया होगा कि किस तरीके से पतंग के कमानी को मोड़ा जाता है। अगर पतंग घूम रही हो, उल्टे दिशा में घूम रही है तो उसके सीधे दिशा वाली कमानी को थोड़ा सा मोड़ा जाता है, और अगर सीधे दिशा में घूम रही है तो उल्टे तरफ वाली कमानी को मोड़ा जाता है। कोशिश किया कीजिए कि जो आप कन्ने बांधते हैं तो दोनों ऊपर के और नीचे के लगभग बराबर हो, या फिर ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा हो। थोड़ा सा छोटा रहेगा तो वो आपका पतंग जो है थोड़ा बहुत घूमेगा, पर ओवरऑल वो पतंग सही रहेगा। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ये स्मूथ उड़ाने के लिए ये मैंने चरखड़ी लगाने वाली लपेटने वाली एक मशीन ली है, जिसकी कीमत सिर्फ 300 रुपये है। और अगर हद से हद कोई और दुकानदार से आपसे आप लेते हैं तो इसकी कीमत 350 तक हो सकती है। पर आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर 350 से ज़्यादा कोई लेता है जैसा मेरे पास है तो आपसे गलत पैसा ले रहा है। ये मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही है कि कोई भी आपको पतंगबाजी के शौक़ में लूटे नहीं। जनरली लोग कहते हैं कि पतंगबाजी जो होती है उसमें लोगों का टाइम ख़राब होता है, पैसा ख़राब होता है, पर ऐसा नहीं है। इसमें आपके बहुत अच्छे से बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। आप आसमान को देखते हैं। सर्वाइकल होने का मेन कारण यही होता है, मुख्य कारण जो होता है सर्वाइकल का, कि हम सर नीचे रखते हैं हमेशा। पर पतंग उड़ाते वक्त हमारा सर जो होता है वो सीधा होता है, और हम एक तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाथों की कर रहे हैं, पैरों की कर रहे हैं, सर की कर रहे हैं। ये जो आप चरखड़ी देख रहे हैं ये जयपुर की बीकानेर की ये ओरिजिनल चरखड़ी है। बीकानेर में कुछ ही लोग हैं जो ये एक ही परिवार है जो ये बनाता है, और कुछ ही चरखड़ी बना पाता है। ये बहुत ही इसका आप शेप देख के बता सकते हैं कि ये किस तरीके का शेप है। शेप देख के पहचान जाओगे ये ओरिजिनल बीकानेर वाली है। वहाँ पे एक ही कारीगर है जो ये बनाता है, और दिन में वो कुछ ही चीज़ें होती हैं, और पर बहुत अच्छी ये चरखड़ी है। दूसरा 30 रुपये का है ये 30 रुपये का आपका ढकने वाला है, इससे महंगा नहीं है ये। और ये जो बैग ली थी मैंने 100 रुपये की ली थी, पतंग की बैग। और ये जो चरखड़ी ली थी मैंने 250 रुपये की। तो ये इसका एक्चुअल रेट है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कौन कितने का क्या दे रहा है और कितने में आपको। पतंग काफ़ी ऊंची निकल गई है, पर अभी तक मांझा ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखिए मांझा होने को आ गया। मैं यार कर रहा हूँ कि कोई पतंग उड़ा दे, पर अभी तक कोई पतंग उतना नहीं है। और जो पीस भी दिखा देता, पर अभी अगर आप देखें ये तो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई और भी पतंग आए इसमें, ताकि उसके साथ उड़ाया जा सके। पर अभी तक कोई पतंग ऐसे ये दिख नहीं रही है। और एक बात बताऊँ आपको, मैं कभी भी खींच के लिए लड़ाए तो सद्दी ज़रूर लगाए। अगर तलवार और मांझे में एक रिश्ता है वो ये है कि अगर हम तलवार को सिर्फ पूरा तलवार ही रहे हमारे पास, और
तो हम उससे काट नहीं सकते कभी भी अगर उसमें हत्ता ना हो। इसी तरीके से अगर मांझा के पीछे शद्दी ना हो तो आपका हत्ता बनेगा नहीं और आप तभी अच्छे से खींच पाएंगे और आगे वाला मांझा का जो धार है वो अच्छे से काम कर पाएगा। अगर आप ढील दे के लड़ा रहे हैं या किसी को फंसा के लड़ा रहे हैं तो ऐसे में आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। तेजी से भाग रही है, तेजी से भाग रही है और इतनी तेज ढील जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पतंग कहाँ है? पतंग का धागे का टाइटनेस है, बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लटक रही, बिल्कुल भी नहीं लटक रही और ऊपर जाए जा रही है पतंग, बिल्कुल ऊपर जाए जा रही है। अगर आप देखोगे तो पतंग बिल्कुल ही ऊपर जाए जा रही है। पतंग ऐसी होनी चाहिए। और इस पतंगबाजी के कुछ फ़ायदे हैं पर लोग बुराइयां करते रहते हैं। पतंगबाजी सर्वाइकल होने का मेन कारण ही होता है कि सर ऊपर नहीं रहता है। लोग कभी आसमान के तरफ नहीं देखते, सर हमेशा नीचे रहता है, चाहे मोबाइल देखते वक्त हो या फिर कंप्यूटर या काम करते वक्त हो। तो सर्वाइकल जो होता है ये बेसिकली इसी के वजह से होता है। तो ये बहुत एक अच्छा एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज के तौर पे करना चाहिए जिसमें हाथों का, पैरों का, सर का, आँखों का, सब चीज़ का एक्सरसाइज हो रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार मैं बताऊंगा कि गोल मांझा किसे कहते हैं, तेज़ धार वाला मांझा किसे कहते हैं और किस कहाँ यूज़ होता है और हमें किस तरीके से मांझा की पहचान करनी चाहिए कि मांझा किस क्वालिटी का है। दुकानदार के पास अगर जाएं, किसी भी दुकानदार के पास, तो वो वही बेच देता है जनरली जो जिसमें उसको कमीशन ज़्यादा मिलता है। पर ये सब चीज़ों से बचना चाहिए, हमें जागरूक विक्रेता बनना चाहिए, खरीदार बनना चाहिए, हमें जागरूक खरीदार बनना चाहिए। और पैसा जब हम लगा रहे हैं तो सही जगह पे लगाएं, क्योंकि बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत हैं पर ज्ञान देने वाले और समझाने वाले बहुत कम हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि वही पतंगबाजी हर कोई करे, जो हो रहा है ये प्लास्टिक का मांझा ना उड़ाए और नॉर्मल जो है डोर यूज़ करे।